अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यार ये जो तुम लोग प्यार देने लग गए हो ना मुझे, मेरे रील्स वगैरह पे, जो मेरी वीडियोस वगैरह, मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। मैं ना उतावला हो जाऊंगा, फिर तुम लोगों को प्यार को हासिल करने के लिए मुझे ना जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और शायद यही जद्दोजहद मैंने आज करने की कोशिश की है, क्योंकि आज जो टॉपिक है तुम लोगों को पता है, वो मैं अभी बाद में रिवील करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने गेस्ट को रिवील करना चाहूँगा। मेरी यूजुअली मैं सेलिब्रिटीज़ और एक्टर्स वगैरह को बुलाता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ की सेलिब्रिटी ये है, क्योंकि ये मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं। मैं इनका शोबा भी बता देता हूँ, ये एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट भी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आज मेरे दोस्त की हैसियत से मेरे साथ ज्वाइन किए हैं मुझे। हाँ, एक तड़का साइकोलॉजी का हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि एक सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो अच्छी बात है कि हम इस टॉपिक को एक साइकोलॉजी के नज़रिए से भी समझेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डू मैं बुलाना चाहूँगा सनिया शाह को। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। आपने इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया। मैं कहने वाली थी कि जब आपने कहा सेलिब्रिटीज़ आए हैं, इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, तो मैं ये खुद ऐड करने वाली थी कि आपकी लाइफ की सेलिब्रिटी सिंक देख रहे हैं आप? सिंक ये कि सिंक मैं हूँ। हाँ, बेस्ट फ्रेंड वाइब्स, ये होता है सिंक। बेस्ट फ्रेंड। तो मैं टॉपिक को आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। वैसे तो हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कि हम किस बारे में बात करेंगे, लेकिन क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ ही करता रहूँगा। बताइए। तो टॉपिक है सनिया शाह, मोहब्बत इन 2025। अल्लाह। वक्त के साथ एक बदलती लव स्टोरी। पहले तो मुझे बताएं कि आपके पास काफ़ी पेशेंट्स आते होंगे, और आज के ज़माने में तो अगर इस तरह देखा जाए तो ये मोहब्बत को लेके तो काफ़ी पेशेंट्स आते होंगे। मोहब्बत को लेके काफ़ी पेशेंट आते हैं, कमिटमेंट इश्यूज वाले लोग आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो इतने ज़्यादा पुरानी मोहब्बत से ट्रॉमेटाइज हो चुके होते हैं कि नई स्टार्ट नहीं कर पा रहे होते बेचारे, या नए रिलेशनशिप्स में नहीं जा पा रहे होते, जिस वजह से वो काउंसलिंग में आते हैं, थेरेपी में आते हैं कि वो एक नया चैप्टर अपनी लाइफ में कैसे शुरू करें। तो आई थिंक ये एक सेंटेंस ही आपके सवाल के लिए काफ़ी था कि 2025 में लव कैसा है। बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है। बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है, बहुत डिफरेंट है। चलो 2025 पे तो हम, ये तो टॉपिक है ना हमारा, इससे पहले हम जाते हैं ओल्ड स्कूल रोमांस पे, जहाँ से मेरा जन्म हुआ। देखो एक दूसरे देश के वो थे एक एक्टर, जिनका अब तो मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि भाई अब तो फड्डा है, बिल्कुल अब तो फड्डा है, बॉयकॉट है। सही है। लेकिन जाहिर है हम बड़े हुए कुछ फिल्में देख के, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्में Obviously. नहीं होती थी, तो वहाँ से हमारा इश्क डेवलप होना शुरू हुआ। हमें पता चला कि भाई ये प्यार क्या चीज़ होती है, सही है, ये सब हम क्या समझ होता गए आप है ना, किसकी बात कर रहे है ना। हम आप लोग समझ ही गए होंगे, प्यार के ब्रांड एम्बेसडर है वो। लेकिन मैं वही प्यार देख के पला बड़ा हूँ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्में देख के। जब जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हम देखते थे हमारे इर्द गिर्द ना कमिटमेंट इश्यूज नहीं होते थे, मतलब अगर होते भी थे तो इस तरह नुमाया नहीं होती थी चीज़ें। ट्रू। कहने को आप ये चीज़ें भी कह सकते हैं कि पहले इन लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लोग सह जाते थे, वो सब बातें अपनी जगह ठीक हैं। लेकिन जैसे मैंने प्यार को देखा है, जैसे मैंने खुद किया भी है, सही है, लव बॉय तो मैं हूँ, आप आपसे ज़्यादा किसको ही पता है यार। तो यार मैं बात कर रहा हूँ उस ओल्ड स्कूल रोमांस की, वो चिट्ठियाँ लिखना, वो इंतजार करना कॉलों का, पहले तो कॉल भी बड़ी एक्सपेक्टेशन सेट है। एग्जैक्टली आपके टेलीफोन घर पे होता था, तो आप उस टाइम पर कॉल आना जिस टाइम अब्बा इधर उधर ना हो ना, पहले फोन्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, स्मार्टफोन्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, और वो लॉन्गिंग होती है ना, किसी का इंतजार करना, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। तो मैं उसी माइंडसेट में पला बड़ा हुआ हूँ, इसलिए सबसे ज़्यादा मुश्किल जो अगर मुझे लगता है कि जनरेशन को हो रही है ना, वो हम लोगों की जनरेशन है, क्योंकि वो अडेप्टेबिलिटी, देखो वक्त के साथ टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल कर ही लेता है बंदा, सीख ही जाता है, एक बूढ़ा आदमी भी फ़ोन चलाना सीख ही जाता है, लेकिन जिस माइंडसेट से आप बड़े हुए हैं उस माइंडसेट को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। होता है ना, कभी कभी हम अपने पेरेंट्स को कोई चीज़ समझा रहे होते हैं जो हमें तो समझ में आ रही है, लेकिन अब वो है ना, उनका माइंड इतना वो हो चुका है, उस चीज़ पर पुख्ता हो चुका है कि अब वो चीज़ नहीं समझ पा रहे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है ट्रांजिशन करना। एग्जैक्टली। तो ओल्ड स्कूल रोमांस के बारे में आपका क्या कहना है, कि आपको लगता था कि वो चीज़ें सही थी, या फिर मतलब हाउ डू यू टेक दैट स्टाइल ऑफ रोमांस? यार सही गलत तो आई डोंट नो कि अभी क्या सही है क्या नहीं है, उस वक्त क्या सही था क्या नहीं, बट आई वुड ऑनेस्टली टेल यू कि उस वक्त का जो जो जिसको आप ओल्ड स्कूल लव कह रहे हैं, उसमें मैं अगेन एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऐड करूँगी। मतलब जहाँ तक कि मुझे लगता है कि उस वक्त इतना ज़्यादा हम इस चीज़ को प्रेज़ इतना करते हैं, लेटर्स लिखने को, छुप छुप के मिलने को, फ़ोन पे वेट करने को, या महीने में एक बार भी आपको आपका पार्टनर या जिस पे आपको क्रश है वो दिख जाए, तो बस वो 6 महीने के लिए बहुत है। हाँ, लाइफ मस्त है।
तो वो चीज़ इसलिए होती थी पहले क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया और इम्पल्सिविटी वाला जो फैक्टर था ना वो बहुत कम था। उसमें जो हमारा जो दिमाग होता है ना बेसिकली वो वर्क इस तरह करता है कि वो जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो उस वक्त आपको ना बार बार एंडोर्फिन्स रश होते हैं जब आप एक्साइटेड होते हैं किसी चीज़ के लिए और वो चीज़ आपको इंस्टेंटली अवेलेबल नहीं होती एंड आप एक्साइटेड हैं। इट्स लाइक द ड्रग वाला इफेक्ट कि आपने एक डोज ले ली, इट इज़ गुड फॉर यू फॉर 1 month 2 months एंड देन यू वेट फॉर द अदर। ओके। तो उस वक्त ये सीन था कि भाई आपके फिंगर टिप्स पे ना इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी। आप किसी का लास्ट सीन नहीं देख रहे हैं, आप किसी का टिक नहीं देख रहे हैं, मैसेज कब पढ़ा, कब जवाब दिया, लास्ट ऑनलाइन कब थे, ऐसा कुछ सीन नहीं था। जिंदगी आसान थी, ट्रू 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 आसान थी। इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी और ऑनेस्टली स्पीकिंग जब पता ही नहीं था कि फ़र्ज़ करें आप 2:40 पे ऑनलाइन हैं और मैंने 2:30 पे आपको मैसेज किया है, मुझे कैसे पता होगा कि आप ऑनलाइन हैं पहले? ट्रू ट्रू अब मुझे सब कुछ पता है तो ऑब्वियसली मेरी एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही है। मुझे टाइम का भी पता है, मुझे सब कुछ पता है। सो ऑब्वियसली ये तो सोचा ही नहीं मैंने यार सनिया। पहले ये था ही नहीं। हाँ। किसी को ना वक्त का पता ना काम का पता, वो इतनी कॉन्वर्सेशन लिमिटेड होती थी। वो कहते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लिस। जितना It is a bliss. है ना, It is जितना आपको कम पता है उतने आप खुश रहते हैं। Yes. यू आर सो राइट अबाउट दिस कि अब ज्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन हो गई ना, हर चीज की इन्फॉर्मेशन, मतलब निटी ग्रिटी डिटेल्स भी आपको पता है। इंस्टाग्राम को ये तक बता रहा है कि भाई वो आखिरी बार ऑनलाइन कब था, लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या, स्नैपचैट मुझे बता रहा है लोकेशन क्या है। मेरी एक कजन की बेटी है, अब मैं हैदराबाद गया, वो मुझे बता रही है कि वो अच्छा आप 2 दिन से हैदराबाद में, वो मेरी फैन है क्योंकि वो चीजें देखती रहती है ना, बड़ी क्यूट सी फैन अब है ये मेरी। ऑब्सेसिव फैंस जो होते हैं, अब सोचें लोकेशन कौन देखता है? लेकिन मैं उसको क्यूट मानता हूँ क्योंकि वो मेरी भतीजी भांजी है भाई, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको लोग नेगेटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। True. तो हवी डाइग्रेस, पॉइंट यही कहने का था कि एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन के जरिए ना लोग, Easily available. अब लोगों के पास ज़्यादा चीज़ आ रही है। तो यहीं से अगले मैं अपने जो ना पॉइंटर का वो करूँगा आगाज़, कि आपने सही बात की कि जो ट्रांजिशन पीरियड है ना लोगों का, कि एक ज़माना था कि लोग पेशेंस भी रखते थे, लोग सेक्रीफाइसेस भी कर देते थे, है ना। मतलब मैं हर सेक्रीफाइस को अच्छा नहीं कहूँगा क्योंकि जाहिर है ऐसी मैरिजेस भी हमने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं जो चल रही हैं बस, जिनमें प्यार नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, कुछ नहीं है, एग्जैक्टली जो बस चल रही हैं। सही है, वो कमा के ला रहा है, वो घर पूरा संभाल रही है और वो ताने वाने भी सुन रही है, वो मतलब मार भी यहाँ तक खा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वही बात है कि हमने ये देखी है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन हमने वो भी देखी है कि जो सेक्रीफाइसेस के थ्रू एक अच्छी ज़िंदगी भी गुजारते आए हैं, सही है, जिनके बीच प्यार भी है। मैंने अपने ख़ानदान में देखी है, मैंने अब दूसरे अपने दोस्तों अहबाबों में भी देखी है कि उनकी फैमिलीज जो हैं, मतलब उनके जो पेरेंट्स वगैरह थे, दे वर सो मच इन लव एंड दे स्टिल आर। और कहीं ना कहीं उसमें दोनों का ही सेक्रीफाइस मौजूद है, दोनों का ही पेशेंस मौजूद है ना। कुछ चीज़ें वो गलत कर देता था, मतलब एक मेल गलत कर देता था, तो कुछ चीज़ एक फीमेल गलत कर देती है। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से, दोनों के जो नो पेशेंस से ही एक रिलेशनशिप, एग्जैक्टली म्यूचुअल, बेसिकली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही एक रिलेशनशिप सक्सेसफुल होता था। ठीक है। पर अब जो हम देख रहे हैं, राइजिंग रेजेस ऑफ डिवोर्सेस हों या फिर रिलेशनशिप्स का अचानक से टूट जाना हो, मतलब 10 साल का रिलेशनशिप हो या 12-20 साल का रिलेशनशिप, ऐसी क्यों टूट जाता है 6-7 साल का, जिसमें आपको लगता है ना यार ये लोग तो कभी अलग नहीं होंगे। एक किसी दिन आपको पता चला यार ये मसला हो गया था, तो दे डिसाइड टू एंड द रिलेशनशिप। मैं थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा, तुम्हें पता है कि इमोशनल आदमी हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ। मैं रिश्तों को ऐसे देखता हूँ कि टूटना नहीं चाहिए कोई रिश्ता। मतलब मेरे नज़दीक आप एड़ी से सर तक का जोर लगा दो कि वो उस चीज़ को आप बचाओ। ऐसे नहीं कि बस वो है ना, कांच टूटा हुआ है, कांच को जोड़ दिया टेप से तो वो दिख रहा है कि टूटा हुआ है, बस जुड़ा हुआ है, वैसा नहीं। काम करके चीज़ों पर कुछ आप काम करो, कुछ वो काम करे, रिश्ते को बचाओ और मजबूत बनाओ। मेरा ये एक एम है। लेकिन मैं अब देखता हूँ कि लोग प्रायोरिटाइज करते हैं अपने आप को, ना कि रिलेशनशिप को। तो मुझे लगता है ये ट्रांजिशन पीरियड ही उसका की फैक्टर है, क्योंकि अब लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा आ गई, फेसबुक ये वो, ऑर्कट पर। जब ऑर्कट से ही मामला शुरू हुआ था जब मैं बच्चा था, स्क्रैप बुक्स वगैरह हम लोग एक दूसरे मैच भेजते, पूरी दुनिया पढ़ सकती है। पोकिंग, एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे बड़ा स्पेशल फील होता था कि किसी ने स्पेसिफिकली किया पोक आपको भाई, देखते भी थे जाके किसने एग्जैक्टली। किया, अच्छा, वो चीज़ एक थी एक्साइटमेंट की, अब वो इतनी कॉमन हो चुकी है कि मैसेजेस हो गए, ऑनलाइन हो गए, ये सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम वगैरह, ये सारा कल्चर इतना हम लोगों के दिमाग के अंदर आ गया है कि वी हैव टू मैनी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शन हैं। सही है, कल को मेरी तुमसे बात हो रही है, तुमने 2 दिन रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने बोला बैठा भाई ये भी तो इससे बात कर लेता हूँ। सही है, उसने 1 घंटे में रिप्लाई लेट किया, मैंने बोला भाई ये वाली तेज रिप्लाई कर रही थी, इससे बात कर लेता हूँ। सो मेरे दिमाग में समझो एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ मैं इतने सारे लोगों से कनेक्ट कर रहा हूँ, आपके पास ऑप्शंस हैं, कि मैं एक सी फीलिंग ना प्रॉपर्ली डेवलप कर नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा भाई।
मतलब कि अगर मैं अपनी बात कर भी रहा हूँ तो मसला हो गया ये ठीक कि अगर मैं चाह रहा हूँ ना कि यार मैं एक से दिल लगा लूँ, अट्यूनमेंट नहीं हो पा रही यानी क्योंकि exactly. you think कि भाई और भी तो ऑप्शंस हैं। और मैं नहीं तो वो ये सोच सकता है, बिल्कुल। सामने वाली भी तो ये सोच सकती है ना कि भाई ये नहीं तो ये सही। तो ये फीलिंग आपको क्या लगता है ये कहाँ गुम हो गई है कि लोग कमिट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखें, ये तो आपने जो बोला, दिस इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। वन वे कि अट्यूनमेंट इसलिए हो गई है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन जहाँ पे सोशल मीडिया हमने हाईलाइट किया, जो कि यस वन ऑफ अ मेजर फैक्टर बट नॉट द ओनली फैक्टर। वाई? बिकॉज एक लेडीज़ के लिए कमिटमेंट वाला जो अब फियर आ गया ना, वो इसलिए आ गया लड़कियों के लिए ज़्यादा कि जो आपसे ने कॉम्प्रोमाइजिंग की बात की, सेक्रीफाइसिंग की बात की, ज़्यादातर मेजरली हम इस बात पे अग्री करते हैं कि लेडीज़ ने वो कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइसेस किए हैं। ठीक है, वो क्यों किए हैं कि उस वक्त जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। देयर वॉज नो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। उनको वो चैनल नहीं मिला था जहाँ वो अपनी बात रख सकें या वर्बलाइज कर सकें अपने इमोशंस को, या उनको वो वैलिडेशन ही नहीं मिलती थी। जब हमारे यहाँ डिप्रेशन और एनजाइटी कोई बीमारी नहीं माना जाता तो उनकी तो आवाज़ बिल्कुल दबा दी जाती थी। बिल्कुल। अब क्योंकि जैसे जैसे एम्पावरमेंट हुई है, एजुकेशन आई है, जो है ये टेक्नोलॉजी रेज हुई है, लड़कियों को चांस मिला है कि वो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकें। नाउ यू टेल मी कि मैं पैसे अच्छे कमा लेती हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, सॉरी मैं एजुकेटेड हूँ, आई हैव अ लविंग फैमिली, मेरे घर पे सब बहुत अच्छे हैं, मेरा अच्छा खासा अम्मा अब्बा बहन भाई सब बहुत अच्छे हैं। अब अल्लाह ना करे कि आई गेट इन टू अ फैमिली जहाँ पे एक बहुत अब्यूजिव सा रिलेशनशिप है एंड आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज फॉर व्हाट? मैं क्यों करूँगी? मतलब अगर मेरी इमोशनल अट्यूनमेंट है तो ठीक है मे बी, बट जब मैं ये सारे चेक पॉइंट्स हैं और सब कुछ ही ग्रीन फ्लैग्स है तो आई हैव दैट चांस टू लीव। मैं जा सकती हूँ। वन थिंग दैट मेक्स मी स्टे इज ओनली द इमोशनल कनेक्शन, बिकॉज उसके बगैर भी मैं जिंदा रह सकती हूँ, कमा सकती हूँ, आई हैव दैट सिक्योरिटी। बेसिकली हम हर काम अपनी सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सेफ्टी पे करते हैं। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अब क्यों इस तरीके से हम कमिट नहीं कर पाते जैसे पहले कर पाते थे, ज़्यादा क्यों हो रहा है ये बेसिकली? ये ज़्यादा, एक तो ये वजह मैंने जो आपको दे दी कि सेंस ऑफ फियर और इंडिपेंडेंस जो बढ़ गई है। दूसरी, फियर ऑफ कमिटमेंट ना आपके पेरेंट्स को देख के आपको ज़्यादा जनरेट होता है। शादियाँ देखकर पुरानी, आपके सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में कोई छोटी से छोटी बात आपने सुनी हो, फ़र्ज़ करें आपकी फैमिली बहुत लविंग है लेकिन आपने अपने ताया की, चाचा की, मामू की कोई ऐसी शादी की या कोई ऐसी बात सुन ली हो जो सबकॉन्शियसली इट स्टेड विथ यू। आपको नहीं पता, यू ग्रो अप विद दैट थॉट ऑफ विद दैट नैरेटिव, आप बड़े हुए उसी एक सोच के साथ, और वो आपके रिलेशनशिप्स में जाहिर होने लगी, रिफ्लेक्ट होने लगी। यू डोंट नो द रीज़न येट। ये आपको कौन बताएगा? एक थेरेपिस्ट। आप आएंगे तो आपका सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड पे काम होगा कि भाई मैं क्यों कमिट नहीं कर पाता। देन हम उस पर जाएंगे आपके कोर रीजंस पे या आपके इनर चाइल्ड पे या आपके पास्ट ट्रॉमास पे कि अम्मा अब्बा का मसला है या कोई बड़ा ट्रॉमा है या कोई इवन पेरेंट्स बेस्ट हैं आपकी लाइफ में। जब आप ग्रो कर रहे होते हैं 25 तक आपका, अब मैं साइकोलॉजिकल बहुत मुश्किल टर्म यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन आपका ब्रेन डेवलप हो रहा है, ठीक है, अर्ली 20s तक, और उस वक्त आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की आई जिससे आप फुली मतलब इमोशनली अट्यून्ड हो गए। एक कच्चा सहन होता है, एक ऐसी एज होती है, आपने डीपेस्ट सीक्रेट्स भी शेयर कर लिए, फियर भी शेयर कर लिए, बहुत अम्मा अब्बा की बातें भी शेयर कर ली, एंड दैट पर्सन डिसाइडेड टू लीव फॉर व्हाटएवर रीजंस। उसने कहा टाटा बाय बाय, मैं नहीं रुक सकती भाई, मेरा अपना मसला बहुत है, आपका नहीं चाहिए। एवरी अदर गर्ल तो इन माय लाइफ मतलब तो अब उस वक्त पे क्योंकि आप इतने इमोशनली अट्यून थे, दिस इज़ अ मेजर ट्रॉमा, and no matter how hard and no matter how significantly you keep saying कि I've moved on, मूव ऑन का मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई और आ गया। मूव ऑन मीन्स कि मेरी फीलिंग अब उस पर्सन से इंडिफरेंट हो चुकी है। आई डोंट हेट हर, आई डोंट लव हर, बट इट्स ओके दैट शी इज देयर। यार देखें, मैंने आपकी बात को समझा, लेकिन एक मुझे जो आपका पॉइंट लगा ना, उसमें आई वुड लाइक टू आर्ग्यू कि हाउ इट डिस्ट्रॉयज द रिलेशनशिप इन इटसेल्फ। मैं क्यों, डिस्ट्रॉय का वर्ड सारा हार्श हो जाएगा, मगर मुझे लगता है कि ऐसे तो इंसान जो है ना किसी चीज़ पे टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो आपने वो पहला पॉइंट दिया कि जिसमें अब वुमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गई हैं, मुझे लगता है कि क्या आप पहले मुझे बताएं कि आपकी ये राय है कि ऐसा होना चाहिए, या फिर ये आप बोलिए कि ये चीज़ कॉमन इसलिए है होना चाहिए एज कि मतलब आपने बोला था कि आप वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, तो अब उनको ज़रूरत नहीं है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करें बिकॉज they have the option to leave. No, the other name of love is compromise. I say this, I'm big on this.
आप कितना ही कमा लें, आप किसी भी पोजीशन पे हो, इवन यू नो अ पर्सनल इंसाइट, मेरी फैमिली में देयर इज दिस वन ऑफ माय कजिन्स एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल फॉर हरसेल्फ, वेरी वेरी माशाल्लाह। वेल, और वो यूएस में है और उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वो यू नो शी स्टेज इन अ मैरिज, शी इज़ इन अ हैप्पीली कमिटेड रिलेशनशिप, माशाल्लाह कोई मसला नहीं है, हेल्दी रिलेशनशिप है। बट मेरी उनसे पिछले वीक बात हो रही थी तो शी वाज सेइंग द सेम थिंग कि यार कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है, यू नो इवन फ़र्ज़ करें, माइनर सा मैं आपको एग्जांपल दूँ कि बहुत अच्छा कमा रही हैं, सब कुछ बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन उनके हस्बैंड की यू नो किसी और जगह पोस्टिंग हो गई, तो अपनी जॉब छोड़नी पड़ी ना, अपनी जॉब छोड़नी पड़ी उस वक्त मूव करने के लिए, बच्चे हैं, भले कमा अच्छा रहे हैं, क्योंकि हैप्पीली एक हेल्दी रिलेशनशिप है। सो कॉम्प्रोमाइज इट गोज विद एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, सो आई एम नॉट सेइंग पीपल डोंट कॉम्प्रोमाइज। हाँ मतलब हाँ, ये देखें, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। मैं मतलब उस नज़रिए से सोच रहा था कि इवन बिकॉज जो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आजकल हो गया है ये औरतों का या लड़कियों का कि अगर हम अच्छा कमा रहे हैं तो एक माइनर इनकन्वीनियंस भी होगी, तो यार मैं अपना कमा सकती हूँ, मेरे पास ऑप्शन है। कुछ लोगों का तो ये भी हुआ है कि अब हमें कोई पार्टनर चाहिए ही नहीं, क्योंकि उनको शायद ये लगता था कि अब मैं अगर कमा रही हूँ, मैं एजुकेशन में मैं मतलब मैं मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कमा सकती हूँ अपना, मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकती हूँ, तो मुझे क्यों ही चाहिए कोई पार्टनर। पार्टनर आपको इसलिए नहीं चाहिए होता कि कोई आपको संभाल ले, फाइनेंशियली संभाल सके या फिर कोई आपका ख्याल रख सके उस तरह। वो आपके इमोशनैलिटी के लिए अच्छा, या मुझे जल्दी जल्दी क्या बोलने का दिल चाह बोलो रहा है बोलो बोलो आपकी बोलो बात बोलो से। बोलो बोलो क्या। आप थोड़ा स्विच करते हैं, रोल रिवर्सल करते हाँ हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, हाँ ठीक है, पूछें। आपको क्यों चाहिए पार्टनर? यार मुझे इसलिए चाहिए कि ताकि मैं इमोशनली स्टेबिलिटी मेरी आए, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोला कि इमोशनल अनस्टेबल हो इमोशनली, लेकिन ज़ाहिर है एक कंपेनियनशिप इंसान को चाहिए होती है एक एज पे। मुझे इसलिए पार्टनर चाहिए, मुझे इसलिए नहीं चाहिए कि क्या क्या ही कह सकते हैं आपके, मतलब मैं शादियों में जाऊँ तो हो कि मेरे पास एक पार्टनर है या फिर यूँ कर। ज़ाहिर है इमोशनल नीड्स होती हैं, फिजिकल नीड्स होती हैं, एवरी अदर एस्पेक्ट। तो द बस यही मेजर है। थिंग कि मतलब आप देखते हैं कि आपकी लाइफ से मिसिंग क्या है, एग्जैक्टली एज इन बेसिकली आपकी लाइफ से, दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। देखो, मैं तुम्हें अगर इमोशनल सेफ्टी कह रहे हैं आप, स्टेबिलिटी कह रहे बिल्कुल हैं, ऐसे ही कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि इट इज मिसिंग इन माई लाइफ। या आई वुड रादर से कि इट इनहेंसेस माई ओके लाइफ, ओके इन अ बेटर वे। या एंड किसको नहीं चाहिए इनहेंसमेंट? आपके पास अगर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, कि आपके पास अगर एक गाड़ी है तो आप दूसरी गाड़ी क्यों बदलते हैं भाई? ट्रू अपग्रेड है ना। आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको ये नहीं बोलना वो तुमने गाड़ी को लग दिया मैरिज में, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का मकसद है यू अपग्रेड लाइफ, या तो अगर मेरी सिंगल लाइफ में मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, सही है, मैं स्टेबल भी हूँ इमोशनली भी, लेकिन ऑब्वियसली यू एड वैल्यू, आई वुड वांट टू ऐड वैल्यू इन माय लाइफ ना। डेफिनेटली, तो उस चीज़ के लिए भी आई वुड वांट अ पार्टनर। सही है, तो आपका ठीक है। सवाल मेरा सवाल आपसे ये इसलिए था क्योंकि आपने जहाँ कहा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की मैं बात कर रही हूँ, एंड अब लड़कियाँ इसको ऐसे यूज़ करेंगी कि नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग बन जाएंगी कि यार मैं कर सकती करती हूँ हैं, अपना। मैंने कहा, और अच्छा, सब नहीं, ज़्यादातर। करती हैं, चले कि अब मैं मतलब कर सकती हूँ, ठीक है, हाँ वॉकिंग आउट ऑफ द मैरिज, यहाँ पे बिल्कुल आई अग्री, बहुत गलत चीज़ है। यू कैन नॉट जस्ट कीप फ्लॉन्टिंग योर मनी एंड आप रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप स्विच नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। बट अगेन क्योंकि मैं एक थेरेपिस्ट हूँ और मुझे इसकी पीछे की साइकी मालूम है, हम सब इंडिविजुअल्स, जहाँ आपसे मैंने सवाल इसलिए किया था कि आपको क्यों चाहिए, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी या इमोशनल सेफ्टी क्यों चाहिए, ठीक है, यू वांट दैट वन थिंग जो जो सबसे ज़्यादा आपकी कहीं ना कहीं लाइफ में मिसिंग होती है। वी ऑल आर फंक्शनिंग फॉर आर सेफ्टी, फॉर आर कोर नीड्स। हम सब एक ऐसे पार्ट से आ रहे हैं जहाँ पे हमें अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, फियर हमारे ज़िंदगी में पहले ही बहुत ज़्यादा है, हमें उसे स्टेबलाइज करना है, उसे मैनेज करना है। एज गर्ल्स, एज फीमेल्स, फाइनेंशियल सपोर्ट इज़ द वन थिंग जिसकी वजह से लड़कियां मार भी खा रही होती हैं, क्योंकि जब आप कभी क्लाइंट्स की भी बात करें आई एग्री। तो वो आती हैं, तो देयर आर मेनी पीपल जो ये कहते हैं कि अम्मी अब्बू का इंतकाल हो चुका है या वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं वापस नहीं जा सकती, यू राइट। तो इसीलिए आई डोंट हैव एनी चॉइस, मेरे बच्चों को अच्छी अपब्रिंगिंग दे रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल दे रहे हैं, ये कंडीशन है, ये कंडीशन दैट है। इज, देखो ये कंडीशन पे इट एब्सोल्युटली अप्लाइज। Yeah. आई टोटली एग्री कि Yeah. फिर तो लात मारो उस शोर को और निकलो भाई, अपनी लाइफ जियो। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मगर मैं बात कर रहा हूँ उस माइनर इनकन्वीनियंसेस की, कि समझे आपके स्केड्यूल में कोई नहीं आ रहा। क्योंकि खौफ है ना, मेरे पीछे खौफ है इस चीज़ का। मैंने एक ऐसी शादी देख ली है जहाँ बार बार एक औरत को इस बात पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है कि वो बस 10,000 रुपये भी नहीं कमाती, तो उसे बहुत ख्वाहिशात मारनी पड़ रही हैं बेचारी। चलो शायद एक अब्यूजिव मैरिज में रुक भी जाए, ठीक है, नॉट एन इशू, मैं कह रहा हूँ कि अब्यूजिव नहीं है, चलो अब्यूजिव नहीं नहीं है, है। सही है, अब्यूजिव मैरिज नहीं है, बट देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स आप कॉम्प्रोमाइज़ अगर करना पड़ रहा है, तो अगर उसके हाथ में वो 10,000 रुपये होते तो बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात हैं जो वो अपनी पूरी कर सकती होती। बिल्कुल
I'm not saying that money is the answer to everything, but what I'm trying to say is कि जो आज लोग इतनी सी इनकन्वीनियंस पे छोड़कर चले जाते हैं ना, वो इसलिए करते हैं, अपनी इम्पल्सिविटी पे एक्ट करते हैं, या बहुत ज़्यादा एकदम क्या बोलेंगे, अगेन इम्पल्सिव ही हाँ एक्ट करते इम्पल्सिव हैं, ही वो है। इसलिए क्योंकि वो खौफज़दा हैं। ओके, हम सब खौफज़दा हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि भले ही वो इस रीजन की वजह से करते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट दिस इज राइट। Obviously it's not. आई डोंट थिंक कि ये So as a चीज, community we need help. हाँ एग्जैक्टली भाई। और एक चलो एक डाउन साइड ये सारी चीज़ों का है कि इंसान के पास ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं, ये सब चीज़ें हो गई हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई है, इस वजह से लोग, लेकिन एक अच्छी चीज़ भी है कि नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग देयर इमोशंस एज वेल, कि व्हाट आई एम लैकिंग, Yeah. है ना, मुझ में क्या कमियां हैं या सामने वाले में भी जो भी हैं, और मैं हेल्प किस तरह ले सकता हूँ, Yes. हाउ आई कैन बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। Yes. और अगर एक रिलेशनशिप, पहले तो थेरेपी, रिलेशनशिप थेरेपी, ये सारी रिलेशनशिप की भी थेरेपी होती है ना Marital लोगों को, counseling. एग्जैक्टली मैरिज काउंसलिंग, लोगों को पता ही नहीं था इस चीज़ का, तो जैसी चल रही है वैसी चलती रहती है। बिल्कुल। अब अगर दो लोग काम करना चाहते हैं एक रिलेशनशिप में, बिल्कुल। तो दे कैन ऑप्ट फॉर मैरिज काउंसलिंग Exactly. एंड इवन चलो मैरिज में मसला नहीं है तो अपनी थेरेपी भी करा सकते हैं। Exactly. आई हैव ऑप्टेड फॉर थेरेपी यार, मैं तुमसे डिस्कस I किया था, opted for therapy. या एंड इट चेंज्ड द वे आई यूज्ड टू थिंक एट थिंग्स। और मैं बहुत ही उससे मुझे हेल्प भी मिली और मुझे पता चला कि यार कोई हार्म नहीं है। अगर कल को भी मैं दोबारा इस तरह कुछ फील करूंगा, ऑब्वियसली आई वुड ऑप्ट फॉर इट। हाँ Definitely. ये बात मेरी है कि भाई नमाज हर चीज़ का हल है। मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह से बात जब मैं करता हूँ तो मैं, आपने क्या बात छेड़ दी। हाँ मैं देखे आप रिलेट करती हैं इस चीज़ से कि ये चीज़ है कि अल्लाह, मेरा ना रिलेट करना या ना मानना, आई डोंट थिंक कि कोई ऑप्शन ही नहीं है ना इस वक्त। हाँ एग्जैक्टली। इस देखो वक्त क्या मतलब, क्या, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। मतलब नमाज इज द कोर हाँ, मुस्लिम, कोई exactly. सवाल नहीं है इसके ऊपर, कोई सवाल या डिस्कशन नहीं है। हाँ अच्छा, मैं एक और, हमारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ ने अभी बीच में बात भी उठी थी ना कि नमाज जो है ना वो थेरेपी, वो मतलब हर चीज़ उससे सॉल्व नहीं हो सकती। मैंने इस तरह की कोई वीडियो देखी थी, कोई वो था कि नमाज आपको ना, आपको थेरेपी अगर अल्लाह ने एक एक डिग्निफाइड बंदा रखा है उसके लिए, तो ऑप्ट फॉर थेरेपी एज वेल। देखो वो चीज़ें अपनी जगह हैं। जी। मैं ये तो, इसका मतलब तो ये है कि मतलब स्कूल है अगर आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और अगर मतलब मैरिज वाली आंटियां हैं तो फिर अल्लाह से नहीं मांगे आप। मतलब कहने का मकसद ये तो दो अलग अलग ही चीज़ें हैं ना। आपको सुकून मिलता है, लेकिन वही बात है कि जब आपकी फेथ थोड़ी सी हिली हुई होती है, स्ट्रॉन्ग, आपकी फेथ स्ट्रॉन्ग होनी हाँ चाहिए। स्ट्रांग होनी चाहिए कि यार ये चीज़ हल हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि थेरेपी ने मुझे हेल्प किया, लेकिन जो चेंज मुझे किया ना वो अल्लाह से करीब आकर ही मैं हुआ। True. और बाय नो मीन्स तोबा मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत करीब आ गया हूँ या मैं बहुत ही कोई पायस बंदा हूँ। अभी भी बहुत लंबा सफ़र है मेरी फेथ पर, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने आप को जान पाया, तो मैं करीब आया अल्लाह से, और मैं ये जान पाया कि यार आपके साथ जुड़ा रहूँगा तो मैं बेहतर हो जाऊँगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें, इसमें खैर तो कोई दो राय नहीं है। एग्जैक्टली। खैर वी डाइग्रेस थोड़ा सा। देखो बात, अगर दोनों ही मुस्लिम्स हैं तो बात करनी चाहिए, अल्लाह का जिक्र तो करना ही चाहिए बीच बीच में, या गॉड का, जिसको भी आप मानते तो ऊपर वाले को ही हो ना, जिक्र करना यार चाहिए। ये सारी चीजें ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन, रिलीजन, Yes. फेथ, आपका अपना तवक्कल। जब आपको रिकवरी पे, पहली चीज यार इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। आप फर्ज करें मैं थेरेपिस्ट हूँ, आप मेरे पास आ रहे हैं और आप एक ऐसे दिल से आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हाँ। नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं मानती हूँ कि रेपो बिल्डिंग एक थेरेपिस्ट का काम है, बट इवन आफ्टर दैट पीरियड, वो उस फेज के बाद भी अगर यू आर कंसिस्टेंटली कि नहीं रिजेंट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, आप बिल्कुल यू डोंट वांट टू कम एंड यू हैव दिस माइंडसेट, मैं ठीक नहीं हो सकता, देयर इज सो मच दैट आई कैन डू, कुछ नहीं हो सकता। सो इट्स अबाउट योर माइंडसेट। तवक्कल होगा तो बिल्कुल बिल्कुल, दोनों रोल्स में अप्लाई होता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी, सब में apply एग्जैक्टली, होता है। इट्स अबाउट फेथ इन एवरीथिंग। Yeah. अगर आपको पता है एक रिलेशनशिप, चलो कि एक मसला आ रहा है या आपकी मैरिज में कोई मसला आ रहा है, अब आपके दिमाग में बिठा लिया आपने बात कि ये तो कुछ नहीं हो सकता है, अब तो खत्म ही अब तो खत्म ही होना तो है, होगा। तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उस चीज को, लिटरली आप Power of अट्रैक्ट कर रहे हैं। manifestation. हाँ, ये मैनिफेस्टेशन की तरफ हम जा रहे हैं। मैनिफेस्टेशन जो है ना वो अंग्रेजी टर्म निकाला है लोगों ने, तवक्कल बेसिकली इट्स दैट ओनली। और इसमें पता है इस्लाम में है भी कि जैसे आप गुमान करोगे वैसे ही जो अल्लाह वही को होगा। पाओगे। तो ये वही है, मैनिफेस्टेशन ही है। मतलब बेसिकली इस तवक्कल की डेफिनेशन है मैनिफेस्टेशन, कि आप ये जो गुमान करोगे आपको वही मिलेगा। तो अब थोड़ा इससे मैं पर्सनल लाइफ से इक्वेट करके बात करता हूँ। अब तुम मेरी दोस्त भी हो, Okay. और तुम जो हो थोड़ी सी थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट भी हो, थेरेपिस्ट भी हो, तो तुम मुझे ज़रा सा हील करो। मुझे पता है आप अपने दोस्त को या अपनी फैमिली उसको ना वो नहीं कर सकते,
थेरेपी नहीं थेरेपी नहीं कर सकते, रीजन भी बता दो ताकि लोगों को पता चले। या क्योंकि बायस आ जाता है, एक हाँ। इमोशनल सेंसिटिविटी जनरेट हो हाँ। जाती है। तो फर्स्ट मैं कभी भी आपको जानती हूँ, तो अगर आप किसी वजह से आ रहे हैं, किसी शख्स की वजह से थेरेपी में आ रहे हैं, तो मैं बायस्ड ही बोलूँगी हमेशा कि वही गलत है। हाँ, मेरी साइड ही लोग। हाँ, आई विल नॉट टेल यू कि आपको क्या बाउंड्रीज बनानी चाहिए थी, जबकि आई ऑलवेज टेल यू दिस। हाँ, आई एम नॉट बायस्ड। दिस इज व्हाई आई लव भाई, ये सारी बाउंड्रीज बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन बट हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली एक इमोशनल बायस आता अटैचमेंट है, होती हाँ। है कि गुस्सा फिर भी तुम आएगा कभी यार, भी बार बार क्या। ट्रू तुम कभी भी मुझे ये नहीं बोलोगी तुम ये गलत हो, तुमने ये सब चीजें, तुम ये चीजें से नहीं, Exactly. कहीं ना कहीं तुम उसको बोलोगी। लेकिन मैं जाहिर है कि ऐसी प्रॉब्लम लेके नहीं आ रहा। मैं जो बात कर रहा हूँ कि यार देखो, इन रिलेशनशिप, जब मैंने बात की ना ओल्ड स्कूल रोमांस की, जब मैंने बात की आजकल के रिलेशनशिप्स की, कि मुझे तो वही दिमाग में मेरे है कि यार अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ या मुझे मेरा किसी पे क्रश है, तो आई वुड गो ऑल आउट। सही है, मैं वो हर चीज़ करूँगा कि जिससे वो मुझे भी पसंद कर ले, या ऐसा नहीं कि वो मतलब वो मुझे पसंद कर ले, I mean, आप बहुत एक्सप्रेसिव कि हैं, बेसिकली तो मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, तो मैं दिल से करता हूँ चीज़ें। लेकिन आजकल जो टर्म्स यूज होते हैं वो चीज़ें करने पे, वो क्रिंज और वो मतलब मैंने अजलान के पॉडकास्ट में भी हाँ। एक चीज़ डिस्कस की थी इसी रिलेटेड। उन्होंने कहा था कि क्या, कौन सा गुलाम कह रहे थे, जोरू का गुलाम दोस्त ही कह रहे थे। हाँ, मैंने देखा था। मैं जाहिर सी बात है अपनी दोस्त का पॉडकास्ट तो मैं देखूंगा, वो भी हमारे दोस्त हैं वरीशा, और ये भी हमारे दोस्त हैं, तो हम तो दोनों का ही देखेंगे। तो बिल्कुल उन्होंने जो बात की ना जोरू का गुलाम, ये तो चलो शादी के बाद के टर्म्स हैं। पहले अगर आप मतलब किसी को देख रहे हो या फिर किसी चीज़ की मतलब जो भी चीज़ें वो कर रही हैं, अगर आपने फॉलो भी कर लिया, आपको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो मुझे स्टॉकर का टैग दे दिया जाएगा। नॉट दैट स्टॉकिंग इज अ गुड थिंग, ऑब्वियसली वो एक्सेसिव स्टॉकिंग वाली एक अलग चीज़ है। कहने का मतलब पहले होता था ना कि जो ना उसकी वैन जा रही है तो इंतजार कर रहे हैं वहाँ पे, है ना, बॉयज खड़े हुए कि यार बस उसको एक नज़र देख लें, बस फिर अपना काम हो जाएगा। आजकल अगर आप वो करें तो आप ऑब्सेसिव हैं, आप स्टॉकर हैं, आप ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी एग्जाम्पल देके बात कर रहा हूँ, मेरे जैसे शायद और भी हों, कि अब हम वो एक्सेसिव चीज़ें करने से डरते भी हैं कि यार अगर मैं ये साइड दिखा दी तो वो मुझे स्टॉकर समझेगी या ऑब्सेसिव समझेगी या पागल समझेगी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक दब जाती हैं अंदर। और मैं फिर भी एक हद तक अपनी वो चीज़ करता ही हूँ, ऑब्सेसिवनेस नहीं करता बेसिकली, लेकिन आई गो ऑल आउट, कि मतलब जो उसको खुश कर सकती है चीज़, या जो मुझे लगती है कि मैं दिल से उसके लिए करना चाह रहा हूँ, वो मैं कर देता हूँ। बट आई डोंट थिंक गर्ल्स केयर अबाउट दैट एनी मोर, पता नहीं, मुझे नहीं लगता। तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, व्हाट डू गर्ल्स वांट? यार it's very simple, no, they care about it बहुत, मतलब girls love people who express, guys who express and go all about. But again, having said that, जो बात मैंने पहले की थी कि आप कह रहे हैं कि एक पहले ये चीज़ कि आप उसकी वैन के बाहर खड़े हो जाएं, गेट के बाहर खड़े हो जाएं, वो गैलरी से झांक रही हो, समझ आता था, क्योंकि पहले ये केसेस रेज नहीं हुए थे ऑफ रेप एंड ऑफ थ्रेट्स नहीं थी, ईव टीजिंग नहीं थी, हेरेसमेंट नहीं थी, वो केसेस भी कम थे। इट्स गोइंग हैंड इन हैंड नाउ। अगेन इट गोज बैक टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। वी ऑल आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस दैट आई मीन वी आर ऑल वेरी स्केयर्ड, ठीक है। तो अब उस वक्त जब मुझे आप पे ट्रस्ट ही नहीं है और आप मेरे टेरेस के नीचे आके खड़े हो जाएंगे, तो एक दिन के बाद तो फिर मुझे अपने अब्बा और भाई को इंटरवीन करवाना पड़ेगा कि भाई ये क्या है। yes, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे वो बात बोली थी, ऐसे नहीं मैं जस्ट जनरली बोल रही हूँ, बट यू आर राइट, क्योंकि इवन अब यू नो दैट आई ड्राइव, राइट, आई एम ड्राइविंग सिंस 4 years नाउ, 4 to 5 years। अब अभी मैं 4 दिन पहले अपनी यूनिवर्सिटी जा रही थी, तो वहाँ देयर वाज अ ग्रुप ऑफ गाइज जो गाड़ी के पीछे लग गए, ठीक है। अब उस वक्त पे वो कोई सेंसिबिलिटी नहीं थी उसमें, मेरा माइंड ये नहीं जाएगा कि अरे मैं अच्छी लग रही हूँ और ये मेरे पीछे लग गए, या अरे इनमें से कोई एक मुझे बड़ा लाइक करता है और ये सारे फ्रेंड्स को लेके मेरे पीछे। नो, आई वाज स्केयर्ड बिकॉज आई वाज अलोन। एंड ये किस्से सुने हुए हैं और ये पढ़ा हुआ है, एंड न्यूज़ ने ग्लैमराइज कर दिया है कि लड़के इस तरह कर रहे हैं और हैरेसमेंट हो रही है और ईव टीजिंग हो रही है। सो आई वाज वेरी स्केयर्ड कि भाई पहले मैं अपनी सेफ्टी का ख्याल कर लूँ, फिर देखेंगे कि क्या पसंद है, क्या है, क्या नहीं है। सो दैट इज़ ऑब्वियसली एक ट्रांजिशन आया, ज़माना चेंज हुआ है, जनरेशनल ट्रॉमा है, वो जनरेशनल ट्रॉमा तो है ही, गैप भी है। आई थिंक इस वजह से ये सारी चीज़ें ना अब लड़कियां पसंद तो करती हैं पर खुल के इजहार भी नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा खुल के बोल भी नहीं सकती, क्योंकि फर्स्ट द बेस इसके वो आप पे ट्रस्ट करें। जब वो ट्रस्ट कर लेंगी उसके बाद आप करते रहें, गली में घूमते रहें, फूल बिछाते रहें, आप करते रहें, फिर रुके नहीं। आप सही कह रही हैं। और सबसे ज़्यादा बात सबसे बड़ी ही यही है कि वो ट्रस्ट नहीं कर पाती, है ना। बिकॉज देखें, अगर वो देख रही हैं, मैं अपनी नज़र से देख रहा हूँ ना कि मैं तो आपको प्यार कर रहा हूँ, मैं पसंद कर रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन उसकी नज़र में मैं कोई
कोई भी आम आवारा सा लड़का हूँ Exactly. जो हर किसी भी लाइन मारता हूँ। Exactly. क्या क्या बोला? क्या ऐसे क्यों देखा तुमने मुझे? हैं? तुम्हें लगता है मैं हर किसी भी लाइन मारता हूँ? हर मैंने किसी तो भी कुछ लाता नहीं सिर्फ कहा। एक मिनट, ये सिर्फ तुम पे लाइन मारता हूँ मैं, और ये पता नहीं कितने देख रहे होंगे। To whom it may concern. हाँ, टू होम इट मे कंसर्न, सिर्फ तुम पे लाइन मारता हूँ। सही, मैं खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, आई डाइग्रेस्ड अगेन, कि उसको ये लगता होगा कि ये तो सब पे ही करता है यार, तो वो जाहिर है मुझ पे ट्रस्ट क्यों करेगी। एंड यू नो सनिया, इट्स अबाउट वल्नरेबिलिटी भी, कि आप वल्नरेबल अब ना किसी के सामने होना नहीं चाहते, क्योंकि इतने पास जो, तो आपने बात की ना पास्ट एक्सपीरियंसेस की, कि आपके साथ पहले भी अगर एक चीज़ हो गई होती है ना, तो वो आप दोहराना नहीं चाहते उस चीज़ को, कि फिर किसी के साथ वल्नरेबल हो जाऊंगी, इवन इफ he is sincere, even if he is into me, even if he is willing to do anything for me, मैं vulnerable नहीं होंगी, because अगर if anything goes wrong, तो फिर मैं दोबारा, मेरा हशर वही होगा या उससे भी बदतर होगा, क्योंकि मैंने दोबारा से अपना गार्ड डाउन किया। इस बार मैं प्रिपेयर्ड थी, लेकिन उसके बावजूद इसने मुझे तोड़ दिया, तो अब तो मैं कभी रिकवर नहीं हो पाऊंगी। इस वजह से मुझे लगता है कि आप किसी पोटेंशियल मैच को भी हटा देते हैं अपनी जिंदगी से, कि यार मुझे इस बेहतर ये कि मैं बचूं इस चीज से। तो ये क्या चक्कर है, ऐसा तो मिलेगा नहीं कोई। इसका जस्ट मेंटल हेल्थ में हमें बोला जाता है कि आपके पास कोपिंग ही नहीं है, आपके पास मैकेनिज्म्स नहीं है, कोप नहीं कर, स्किल्स नहीं आते, कि किस तरीके से वो टूल्स नहीं है, कि दिल तो टूटेगा। सही है। हाँ। और लॉस भी इनएविटेबल है, जाना दुनिया से भी है, एक तो वो वाला लॉस अलग है, और दूसरा ये कि आपकी कोई गारंटी नहीं ले सकता किसी रिश्ते की। सही है, ख़त्म हो सकता है एट एनी पॉइंट इन टाइम, एट एनी स्टेज, ड्यू टू कोई भी रीजंस ख़त्म हो सकता है। तो क्या मतलब है, इस तरीके से आप क्या रिलेशनशिप दूसरा स्टार्ट नहीं करेंगे या शादी में नहीं जाएंगे। बाय दिस आई डोंट मीन कि आप मतलब एक प्लेयर वाला एक सिनेरियो या कैसनोवा वाला मैं इमेज पोर्ट्रे करी हूँ। नो, व्हाट आई ट्राई टू से ओवर हियर इज कि आपके ये जो खौफ हैं और आपका जो ये ट्रॉमा, ये आपका है, यू नो, एंड यू नीड हेल्प फॉर इट। आप इस पे पूरी दुनिया पे ब्लेम नहीं कर सकते कि यार उस एक लड़के ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, तुम भी ऐसे ही हो, वो भी ऐसे ही है, ये भी ऐसी है, सब ऐसे क्या ही बात है। तो इसका मतलब आप डिस्टॉर्टेड थिंकिंग रख रहे हैं, एंड यू नीड हेल्प, बिकॉज नो, नॉट एवरीबडी इज द सेम। जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ बहुत अच्छे लोग भी हैं, एंड बहुत अच्छे लड़के भी हैं। सही है। सो सबको जनरलाइज कर देना, ये आपकी एक डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है, डिस्टॉर्शन है, एंड इसके लिए आप प्लीज थेरेपिस्ट के पास जाएं। सुन रही है ना, क्योंकि आपको टूल्स की जरूरत है। सनिया का नंबर दूं? प्रोटेक्ट करेंगे अपने हार्ट को। यस, तो सनिया मैं भेज रहा हूँ बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास। बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है इसकी जरूरत है, इंक्लूडिंग मी एज वेल, मुझे भी जरूरत है यार, सबको होती है। इवन यू नो इतना माइन्यूट ट्रॉमा, अगर आपको फर्ज करें दोस्तों में आपस में लड़ाई हो जाए, मेरी और आपकी अगर लड़ाई हो जाए, वी आर क्लोज, आप ऑब्वियसली आप एक वो चैनल देते हैं मुझे जहाँ मैं वेंट कर सकूँ, मैं आऊँ आपसे कुछ डिस्कस करूँ, यार घर में मसला हो गया है, मेरी बहन मुझे तंग कर रही है, या कुछ भी XYZ रीजंस, जो भी बात मैं आपसे करूँ, अब आप उसको एलिमिनेट कर लें मेरी ज़िंदगी से, तो वो एब्सेंस जो है फील तो होगी ना यार। कोई बात करने का एक ज़रिया था, एक चैनल था, मैं अपने इमोशंस, भले आप मुझे कोई उस वक्त वो ना दें कि मैं घर आके सॉर्ट कर दूँ आप, लेकिन आई वाज हैविंग अ शोल्डर टू लीन ऑन, एंड एक बंदा सुनने के लिए था। अब उसे हटा दो लाइफ से, तो इट कैन बी ट्रॉमेटाइजिंग यार, कोई बात करने वाला ही नहीं बचा। फिर वहाँ से लूप शुरू होता है कि मैं अकेली हो गई, डिप्रेशन में जाने लग गई, आई डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ द हाउस, सोना ज़्यादा शुरू हो गई, आई डोंट हैव एनीवन, एंड देन दिस साइकिल बिगिंस, और फिर ये एक लूप में चलता है। सो इवन अ माइन्यूट थिंग ऑफ योर लाइफ, इवन कि अगर कोई आपका फ़ोन ना उठाए एंड यू ओवर थिंक अबाउट इट, यू क्वेश्चन योर सेल्फ कि यार ये मैं क्यों सोच रहा हूँ, या सोच रही हूँ क्या मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि किसी ने मुझे इस तरीके से अबैंडन किया है पहले पास्ट में, या कहीं मैंने ऐसा देखा है। अपने आप से सवाल करें, रिफ्लेक्ट करें, क्योंकि कोई दूसरा आपका फ़ोन नहीं उठा रहा तो बस मसरूफ़ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा। सो इट हैज़ नो कोरिलेशन विद योर इम्पोर्टेंस इन देयर लाइफ, इट हैज़ टू डू विद यू कि आप क्यों इतना गलत सोच रहे हैं अपने ही बारे में। सो आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा भी नहीं है। सो आई थिंक, क्या सवाल क्या था, मैं भूल गई। नहीं, लेकिन नहीं, आपने जिस तरह समझाया ना चीज़ों का, वो बड़ा मुझे अच्छा लगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि यार यही सारी चीज़ें हैं जो एक छोटी छोटी, वो है ना, कतर कतर बन के दरिया बनता है, वही वल्नरेबिलिटी की हम बात कर रहे थे, जिसको आपने बड़ी अच्छी तरह समझाई कि ये चीज़ यहाँ से डेवलप होना शुरू होती है। अब हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर हम दोनों चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि पहले जो था और जो अब है, प्यार जो था, प्यार अब है, तो कैसे मेरी ज़िंदगी को भी उसने चेंज किया इन द वे, इन माई एक्शंस। वो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं मानता हूँ अपनी चीज़ों को, जो मुझ में गलतियाँ होती हैं ना, जो मुझ में चीज़ें डेवलप होती हैं, मैं मान तो लेता हूँ, तुमसे डिस्कस कर ही लेता हूँ। आपने अभी
पिछले ही सवाल में एक बात बोली थी कि समथिंग रिलेटेड टू कि आई गो ऑल अबाउट या एंड आई गो ऑल इन Yeah. एंड व्हाट डू गर्ल्स वांट. हाँ. तो मैंने आपको एक फैक्टर समझा दिया, लेकिन क्योंकि अब आपने अपनी बात की थी तो हाँ. वो चीज़ मैं भूल गई बोलना कि हमें भी बाउंड्रीज का अंदाजा होना चाहिए आज में. यस आज में एट Definitely. दैट टाइम एज आई टोल्ड यू, यू कैन गो ऑल आउट. हाँ यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट. एक्सप्रेसिव आप बहुत हो जाएं, आप बड़े बड़े पोस्ट डालें, आप खत लिखें, आप पिजन के थ्रू खत भेजें. यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट. बट टुडे इफ़ आपको अपनी बाउंड्री नहीं पता, आपने अपने आप को हर्ट कर लिया और आपके पास टूल्स नहीं है, देयर इज़ another channel you're starting for yourself जहाँ आप फिर डिप्रेशन में जाएंगे, आप लोनली फील करेंगे, आप आइसोलेट होंगे. क्योंकि आपकी बाउंड्रीज नहीं थी. दूसरे शख्स का कुछ नहीं है इसमें. उसके लिए तो आप वही स्टॉकर हैं, हमारा लड़के उसने मना कर दिया. आप कैसे हील करेंगे उस चीज़ से? ओके हाँ, तो इट्स अबाउट मी एज It's वेल about ऑब्वियसली us. कि यार मैं उस तरह किस तरह ये करूँ. मतलब मैं वो वाला सवाल मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि एक टाइम आता है यार सनिया कि आई एम एट दिस एज वेयर ऑब्वियसली आई वुड वांट अ पार्टनर फॉर माई सेल्फ. Yeah. और जाहिर है अल्लाह जब भी दे, अब तो मैं अल्लाह से बोलता हूँ भाई आपका जब मूड हो तो आप दे दिएगा. अब मैं नहीं ढूंढ रहा. सही है, लेकिन वही बात है कि एंड में हम दुआ करेंगे. हाँ दुआ तो हम दोनों के लिए करेंगे. लेकिन एक टाइम आता है यार सनिया कि इंसान ना थक जाता है और बोलता है कि हालांकि जितना प्यार का भूखा हो या जितना उसको जिंदगी में प्यार चाहिए, वो कुछ लोग होते हैं ना वेरी लवेबल पीपल, जो मतलब जो चाहते हैं कि भाई इर्द गिर्द में प्यार भी रहे और हम भी प्यार करें लोगों को. एक टाइम आता है कि इतने एक्सपीरियंसेस उनके साथ होते हैं ना कि वो बंद हो जाते हैं. वो बोलते हैं यार अब मैं नहीं देने वाला किसी को प्यार. सही है, अब मेरे साथ ये सब चीज़ें हो आप गई वेटिंग का कह रहे हैं या एक्सपीरियंसेस इतने हो जाते हैं? बेसिक दो कल्मिनेशन ऑफ बोथ ऑफ द थिंग्स कि यार Okay. इंतजार करते करते भी ठीक है. और रिजेक्शंस या फिर बैड एक्सपीरियंसेस Okay. है ना, उन सब चीज़ों को मिल मिला के वो बोलता है कि आप मुझे करना ही नहीं है. Yeah. अब ना आप तुम लोग अपना रास्ता नापो, मैं अपना रास्ता नाप देता हूँ. तो मेरा कुछ इस तरह का सीन भी हो गया है ना, ठीक है. कि मैं ये सोचता हूँ कि यार अब ना वो एफर्ट नहीं होता मुझसे, क्योंकि जाहिर है मैं वो चेंजेस के बारे में बता रहा हूँ जो मैंने बताया था कि दीज आर द चेंजेस आई एम एक्सपीरियंसिंग इन लव राइट नाउ. Okay. कि अब मैं किसी से अगर बात कर भी लूँ तो वो ऑल आउट वाली फीलिंग आ ही रही होती है कि मैं बोलता हूँ कि मुझे पता है कि वो उन्होंने क्या किया तो ये भी इस तरह ही करेगी. जाहिर जो तुमने बताया ना जी. कि हर कोई ऐसा नहीं होता, Jealous, yes. बट इवन दो मैं कर भी लेता हूँ थोड़ा सा, मुझे वो नज़र आता है कि भाई वो वाला इंथुजियाज्म नहीं है, तो ऑब्वियसली पेशेंस की कमी कौन हो सा गई वाला enthusiasm नहीं? लड़की में. नहीं, बट वो वाला जो आपने बोला एज इन आप चाह रहे हैं कि आपके लेवल का ही नहीं enthusiasm नहीं, आप सही कह रही हैं, मुझे पता है आप क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं कह रहा हूँ मैं. हर किसी का एक अपना वे होता है दिखाने का, शो करने का, और ये मुझे एक्सपीरियंसेस से ही पता चला. मेरे कहने का मकसद है कि वो अगर इंटरेस्ट नहीं दिखता तो पहले तो इंसान करता रहता था और सारे, और एंड में लड़की मान ही जाती थी. मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, एफर्ट्स कर करके फिर वो लड़की की एक अट्रैक्शन बिल्ड हो जाती है कि भाई ही इज सीरियस. ठीक है. अब जो है ना मेरे अंदर मुझे ये फील होता है कि पेशेंस की कमी भी हो गई है, कि मैं उनको भी वो टाइम नहीं देता कि भाई सही है अब मैं, क्योंकि वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात भी आ जाती है ना, तुमने जैसे कहा यार बाउंड्रीज, तो वो इतनी सारी चीज़ों से मैं मिलजुल के मैं जो अब बन गया हूँ ना, वो ये हो गया हूँ कि हाँ मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा आपकी तरफ, लेकिन अगर 2-3 बार आपने हाथ, 2-3 बार भी नहीं, 1-2 बार भी अगर आपने हाथ नहीं मिलाया तो आई वुड से भाई निकल ले अब. सही है, मेरा काम हो गया. पहले तो 10 बार मैं बढ़ाया जा रहा हूँ, वो बोलेगी यार इतना बेचारा करते, अब तो ये अच्छा ही है मेरे लिए, ये वाकई प्यार करता है तो मैं भी मिला ही लेता हूँ, है ना. ये ओल्ड स्कूल थॉट है. अब मेरा जो कोर डेवलप होना शुरू हो गया है वो यही है, मैं इम्पेशेंट बहुत हो गया हूँ. सही है, जैसे कि किसी का टेक्स्ट आएगा, मैंने टेक्स्ट बैक कर दिया, मैं वो वाला बंदा हूँ कि मैं शूट पे भी होऊंगा ना, मैं देख लिया टेक्स्ट तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि आई वुड, मतलब मेरा ये दिमाग में होता है कि आई केयर अबाउट द पर्सन, कि यार दे डिजर्व टू नो कि आई एम बिजी, तो मैं उनको बता दूं ताकि वो ठीक हो जाए. सही है, वो चिल हो जाए कि यार रिप्लाई कर देगा. बट अब मेरा ऐसा हो गया है कि कोई मुझे ना करे ना, वो बिजी हो, ये सारी चीज़ें, भाई इन्फॉर्म कर दो. मैं वो हो जाता हूँ थोड़ा सा, क्या कहते हैं उसको, जज्बाती हो जाता हूँ या इम्पल्सिव हो जाता हूँ कि यार हाँ कि मैं टेक्स्ट कर दूंगा यार क्यों नहीं किया तुमने, ये कर, किसी ने कॉल नहीं उठाई तो मैं मैसेज, हार्श मैसेज कर दूंगा. ऐसे नहीं कोई गाली गलौज का कि भाई कॉल उठा लिया कर, ये कर लिया वो कर लिया कर, जो कि मैं दूसरे लोगों में शायद नहीं देख रहा हूँ, अपने में ज़्यादा देख रहा हूँ. तो अब तुम मुझे बताओ कि मैं इस चीज़ को ठीक कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ थेरेपी दूँ. आप थोड़े से पॉइंटर्स मुझे दे सकते हो. मुझे आपकी बात से अभी ये फील हुआ या ऐसा मतलब एक आइडिया मिला कि यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस. हाँ ठीक है, पहले नहीं था ऐसा, मैं पहले आप ऐसे नहीं थे. राइट नाउ आप इस तरीके से, अगर आप कहेंगे मैं इम्पल्सिवली, या आप बोलें कि मैं 3-4 टेक्स्ट कर दूँ, अगर फ़र्ज़ करो कोई जवाब ना दे तो मैं इम्पेशेंट हो गया हूँ.
तो व्हाई डू यू थिंक इम्पेशेंस क्यों why इसकी वजह होगी ना कोई कि क्या देयर इज अ थॉट जो आता है माइंड में मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ना इजीली रिप्लेसेबल हैं आप आई थिंक तो आपको ये इजीली मेरा थेरेप्यूटिक आपने वो अलायंस शुरू कर दिया जाके जहाँ पे जगाओ आप जगाओ मुझे कोई नहीं मसला नहीं नहीं है। हम ऑब्वियसली ऑन कैमरा थेरेपी नहीं कर सकते लेकिन हम आप मत आपको करें ये बता रहे हैं कि आप इजीली रिप्लेसेबल है ना इट गोज बैक बिकॉज आपको ऑब्वियसली किसी ने हाँ रिप्लेस किया है लाइफ में ठीक है जब आपको किसी ने रिप्लेस किया है तो आपका एक बिलीव सेट हो जाता है आपके माइंड में कि उस शख्स ने रिप्लेस किया है जहाँ से एक्सपेक्टेशन नहीं थी रिप्लेस होने की हाँ सही है चाहे फिर वो मैं इसकी इंटीमेट में बात नहीं करूँगी मैं इसमें पेरेंट्स में भी बात करूँगी कि कभी कभी हमारे वालिदैन ना किसी बड़े भाई को छोटे भाई को बड़ी बहन को हमसे ज़्यादा तरजीह दे देते हैं या कंपेयर कर देते हैं ये अनविलिंगली तो विच इज़ नॉर्मल ओके है हाँ विच इज़ नॉर्मल बट जब हम छोटे होते हैं ये हमारे लिए नॉर्मल नहीं होता ऑब्वियसली है हमारे रिप्लेसमेंट वाला जो वो जो स्कीमा होता है या जो बिलीव कोर बिलीव होता है वो वहाँ से ही शुरू होता है ओके उसको रीइंफोर्स किसने किया उस लड़की ने जिसने आके आपको रिप्लेस किया उसने आपको याद दिलाया कि मैं भी कर सकती हूँ मे बी मुझे ये भी लगता है कि एक तो ये रिलेशन वाली बात भी है जैसे नाउ दैट यू मेंशन इट तो मैंने सोचा कि हाँ ये भी एक फैक्टर है बट मुझे जो लगता है कि आई डिज़र्व द इम्पोर्टेंस यू नो मैं वो एक्सक्लूसिविटी डिजर्व करता हूँ या यू तो तुम हाउ मतलब वाई शी नॉट मैसेजिंग मी बैक यार ये या नॉट शी भी नहीं कोई He, इंसान भी हो कोई yeah. ही कोई दोस्त भी हो ना मेरा सही है तो यार क्या ये मुझे उस लायक नहीं समझता यू नो वो वाली बात होती है ना सो अगेन यू आर क्वेश्चनिंग योर वर्थ हाँ इन देयर लाइफ हाँ ट्रू ट्रू बिकॉज देन इट गोज बैक ये वापस वहीं जाता है कि आपको ये क्यों लगता है कि दूसरा आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है या आप उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है या वो आपको छोड़ के जा सकता है या अगर उसने उसी वक्त जवाब नहीं दिया तो आप इतने आसानी से भुलाए जा सकते हैं यस जो कि अगेन आपके खौफ के बारे में बट बता आई गेस दिस इज द इफेक्ट ऑफ व्हाट वॉट एवर हैपेंड इन योर लाइफ नहीं आई मीन यस आई एग्री बट वही बात बोल रहा हूँ कि मैं उसको कनेक्ट इस टॉपिक से इस तरह कर रहा हूँ कि हम ट्रांजिशन के पीरियड में बड़े हुए हैं सनिया सही है हम जानते हैं कि एक ज़माने में हमने कीपैड फ़ोन भी इस्तेमाल किए हैं सही है और फिर हमने वो स्मार्टफोन्स के एरा में हमारे एरा में इसका जन्म हुआ है ना स्मार्टफोन वगैरह का तो वो ट्रांजिशन पीरियड हम देखते आए हैं कि हमने बात करना शुरू की ये हुआ फिर यू नो उन्होंने किसी और से बात करना शुरू कर दी हमने किसी और से बात करना शुरू कर दी तो इस सब के इफेक्ट्स ही मुझे लगता है कि उस इफेक्ट्स की वजह से मैं ऐसा हो गया तो ये मुझे थोड़ा सा लगता है सही है हो सकता है बिल्कुल डेफिनेटली मगर बात यह है कि आपने सबके अफेक्ट्स के साथ ज़िंदगी तो नहीं गुजारनी ना जहाँ आपने ये बात की कि कोई मुझसे क्लोज आ रहा होता है फिर मैं सोचता हूँ कि यार फिर वही हो जाएगा तो मैं इसको ठीक कैसे करूँगा आप थेरेपी लेंगे क्यों नहीं लेंगे मतलब क्या मतलब ठीक कैसे करूँगा एक थेरेपिस्ट के दोस्त होते हुए आप कह रहे हैं कि ठीक देखो कैसे मैं तुमसे प्राइवेट सेशन तो लगा ही लेता हूँ ना That's not the same thing. Yes, I you agree. go take proper therapy हाँ and learn how to manage and regulate your emotions. यार मैं मर्द थेरेपी थोड़ी लेते हैं मैं एक उसकी तरह बात करता हूँ एक ना डिल्यूशनल आदमी की तरह यार मर्द थेरेपी थोड़ी लेते हैं थेरेपी कुछ नहीं होती क्या तुम बात कर रही हो थेरेपी की थेरेपी से किसी का फायदा हुआ है डिप्रेशन कुछ नहीं होता ये बोलो डिप्रेशन कुछ नहीं होता एंजाइटी सब खेल है ये वो जो फारेग इंसान होता है ना उसको होती है खाली दिमाग में वसवसे आते नहीं तो आप थेरेपी इंसान उसको समझाओ जिसको ये जिसका दिमाग इस तरह का है ना उसको आसान अल्फाज में समझाओ जो ये कहता है कि थेरेपी कुछ नहीं होती एंजाइटी बकवास है यू नो डिप्रेशन एक्सेस नहीं करता मर्द थेरेपी थोड़ी लेते हैं वो इंसान बन सही हो जाएगा काम कर ठीक हो जाएगा क्लियर चीज़ में पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं कि थेरेपी बिल्कुल डिप्रेशन एंजाइटी और बड़े पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के लिए ऑब्वियसली है हैंड इन हैंड जाता है मेडिकेशन भी जाती है और थेरेपी भी जाती है डेफिनेटली लेकिन हम सबकी ज़िंदगी में ये ओवर थिंकिंग जो होती है ये सोच आ रही है यार उसने जवाब क्यों नहीं दिया यार उसने बात क्यों नहीं की उसने फ़ोन क्यों नहीं उठाया मैं आपको पता है देर इज़ अ टाइम कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ कि अपने वेट को लेके अपनी बॉडी इमेज को लेके डू यू थिंक कि ये एक हेल्दी चीज़ है नो ऑब्वियसली नॉट कॉन्स्टेंटली अगर किसी चीज़ के ख्याल आ रहे हैं ना तो आप रिफ्लेक्ट करें आप ब्लेम ना करें आप विक्टिमाइज़ ना करें अपनी सिचुएशन यार मेरे साथ तो ऐसे देखो उसने मेरा दिल तोड़ा था ना अब उसका इफेक्ट ये है भाई जो है बस यही है अब मैं किसी से क्लोज नहीं हो सकती ऐसा नहीं है आप में कोई प्रॉब्लम है जैसे आप दिल की बीमारी के लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं प्लीज़ गो टू अ साइकोलॉजिस्ट अ थेरेपिस्ट अ काउंसलर फॉर योर ब्रेन फॉर योर हेल्थ
तो मतलब ये हील भी हो सकते हैं हम, ऐसा भी बिल्कुल। कोई चक्कर है क्या? और आपको पता है बहुत मज़े की बात है, लोग इस पे मानते नहीं कि हीलिंग को लोग समझते हैं कि अच्छा बात कर ली हील हो गए, बात नहीं होती खाली, इट्स नॉट टॉक थेरेपी। नंबर 1 उसमें इंटरवेंशंस होती हैं, पूरी एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है जो आपको आपका थेरेपिस्ट देता है। दूसरी चीज़, आई टेल दिस टू एवरीवन, हमारा ब्रेन जो है ना रीवायर कर सकता है। गॉड हैज़ मेड इट सो ब्यूटिफुली। यस, न्यूरोप्लास्टिसिटी, व्हाई आर पीपल नॉट टॉकिंग अबाउट इट? जैसे अब कर रहे हमारा हैं ना आज। पेट में, तो आई कैन गो ऑल अबाउट इट। हाँ। पेट जैसे हमारा टमी है, यू ईट अ लॉट, यू गेन वेट, हम्म, ठीक है, यू स्टार्ट ब्लोटिंग, सिंपल वर्ड्स। ज़्यादा खाना खाते हैं, आपका पेट फूलना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से कम खाना खाते हैं, पेट अंदर हाँ। दिमाग में भी वही है। इट्स उसकी एबिलिटी है कि वो अपने आप को रीवायर कर सकता है, ऐसे न्यूरॉन्स जनरेट हो सकते हैं। अब कैसे होगा? आपने अपने सराउंडिंग को बहुत हेल्दी रखना है, आपके कंट्रोल में नहीं है। सब यही कहते हैं कि हमारे हाँ। कंट्रोल में नहीं है, तो आप एक स्टिमुलस यानी एक ऐसी चीज़ ऐड कर लें अपनी सराउंडिंग में जो आपको खुश करती है। मैं बहुत सारे लोगों को ये कहती हूँ कि जब आपने हेल्दी ब्रेन को हेल्दी करना है ना, और कोई खाना पसंद है, फास्ट फूड पसंद है, फर्स्ट कर लें बर्गर पिज़्ज़ा पसंद है, और आपको पता है कि मैं रोज़ फास्ट फूड खाऊंगा या खाऊंगी तो हेल्थ अफेक्ट होगी, मत सोचें अभी उसके बारे में। अभी एक चीज़ को केटर करें, ओके। आपको पसंद है खाना, ईट इट फॉर यू, कि यू लुक फॉरवर्ड टू इट। पूरा दिन बहुत बकवास गुजरा, बॉस के साथ बहस हुई, रिलेशनशिप में मसले हुए, दोस्तों ने फ़ोन नहीं उठाया, यार सही है एसी चला के नेटफ्लिक्स लगा के मैंने अपने फ्राइज़ खाने हैं या मैंने अपना पिज़्ज़ा खाना है, वॉट एवर इट इज़, दैट इज़ वन फैक्टर जो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड मेक्स यू हैप्पी। आप अपने लाइफ को थोड़ी थोड़ी एक एक ऐसी चीज़ ऐड करना शुरू करें जो आपको खुश करती है। एक्सरसाइज लोगों को खुश नहीं करती, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पेल्पिटेशन होती है, बर्न होती है कैलोरीज, यू फील के खुश इन टर्म्स ऑफ मेहनत लगती है ना, लेकिन खुश तो करती है। आफ्टर इट, डोपामिन रिलीज, हाँ आफ्टर इट, क्योंकि यस। एंडोर्फिन्स रश होते हैं, Yes. डोपामिन रिलीज होता है। यस। बट हैविंग सेड दैट, जाने में बहुत प्रॉब्लम होती हाँ, उसके पीछे का सफर बहुत है। है। यस, तो वो आपने ऐसे बना लेना है कि बस करना ही है, नॉट बिकॉज यू वांट टू लुक। आपका ब्रेन रिवायर होता है, ओह यस। मूवमेंट ब्रेन रिवायर करती है, न्यूरॉन्स बहुत तेज़ी से जनरेट होते हैं एंड इट स्टार्ट्स रिवायरिंग योर ब्रेन। न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट प्लीज सब जाके पढ़ें, पढ़ लो भाई जाके। अच्छे से पढ़ें, हाँ। आपको ये पता चलेगा कि दिमाग में ताकत है चेंज होने की। ओके यार, ये रिवायरिंग की मैं एक्चुअल में ना अगला पॉइंट मेरा यही था, लेकिन तुमने इतना ब्यूटीफुली इस चीज़ को समझाया है। क्या क्या ऐसे दोस्त पालो भाई, ऐसे दोस्त होने चाहिए। लेकिन मैं सबको एक्सक्लूसिविटी नहीं देता भाई, ये मेरी दोस्त है सही है, दूर रहो इससे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार रिवायरिंग का इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जो तुमने बड़े अच्छी तरह से समझाया भी, कि आपके दिमाग में ताकत है अपना पूरा एक नज़रिया ही चेंज करने की, लेकिन आप उसको वो चांस तो, हाँ? बीमारी नहीं, नजरिया। हाँ, बीमारी नहीं, नज़रिया चेंज करने की, बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, देन यू एक्चुअली नीड टू गो टू थेरेपी टू रीवायर योर ब्रेन, ताकि जो आपकी टॉक्सिक चीज़ें थी, ट्रेड्स वगैरह थे, कुछ भी थे जिससे आपको प्रॉब्लम, अनहेल्दी ट्रेड्स थे जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। एंड बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ये कहते हैं ना कि जो आपको दुनिया में गलत चीज़ नजर आ रही है, आप पहले उसको ठीक तो करें अपने अंदर, आप वो चेंज बने, ताकि दूसरे लोगों को वो मिले कि यार ये है तो हम भी इस तरह के बन सकते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं रिवायरिंग में ये लगता है कि हमारा ब्रेन अब ये सोशल मीडिया के चलते या ज़्यादा एक्सेसिव मीडिया और एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन के चलते इस तरह रिवायर हो गया है कि हम लोगों को ना वो शॉर्ट डोपामिन रिलीजेस से खुशी मिलती है, इंस्टेंट, एग्जैक्टली। कि यार अब मुझे पता है कि समझो कि मैं सोशल मीडिया बहुत बड़ा स्टार बन गया, सही है, अब मेरी शादी वादी हुई, लेकिन मुझे मेरे पास डीएम्स भरे हुए लड़कियों के से, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ही रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं रैंडम डीएम्स भरे हुए लड़कियों के, उससे क्या आप बड़े प्यारे हैं, ये वो फलाना फलाना। मायने इनकन्वीनियंस हुई बीवी से, मैंने बोला यार चल मज़ा नहीं आ रहा मुझे, नॉट वर्थ इट, ये बड़ा चिक 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 कर रही है, कटो, आई हैव दीज पीपल, ये लड़कियां, मैं इससे बात कर लूँगा, ये कर लूँगा, ऐसे ज़िंदगी कट जाएगी मेरी। सोचो वो ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं कि इन शॉर्ट डोपामिन रिलीजेस से, मैं बहुत ही एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको कोई रिलेशन नहीं है इसका किसी भी चीज़ से, कि इससे ज़िंदगी कट जाएगी। FYI मुस्लिम तो ये बिल्कुल नहीं करेगा। ओ भाई, मैं एक्चुअल में नहीं हूँ, एक्चुअली में आई नो यू दैट, लेकिन मैंने तुम्हारा FYI करके बोला कि आई नो दैट यू विल नेवर डू नहीं, ऑब्वियसली यार मेरे लिए, क्योंकि मैं शुरू में ही बताया कि तुम ज़्यादा जानती हो, मेरे लिए रिश्ते मैटर करते हैं भाई इन चीज़ों में। और मैं कभी शक्ल मैंने इसलिए बनाई थी कि जो लोगों को मिसकंसेप्शन है कि मे बी ये ऐसा करता है, तो उनके लिए कि ही डजंट। भाई वाउच करो, ये वाउच कर रही है मेरे लिए भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को इतने शॉर्ट डोपामिन रिलीज की आदत हो गई है कि समझो एक सोशल मीडिया एक वर्चुअल वर्ल्ड है ना, आपसे कोई जिंदगी में आप आके तो नहीं मिल रहा, ना आके कोई बात भी कर रहा है आपको, लेकिन आप उसमें खुश हैं, आप बोल रहे कि मेरे लिए ये है, ये बहुत है, तो रिश्तों की अहमियत ख़त्म हो गई है, मुझे लगता है कि वो रिवायरिंग हो गई है। अब उस रिवायरिंग को चेंज करने के लिए
मुझे लगता है व्हाट वी कैन डू इज सोशल मीडिया डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है लिमिट, यस। है ना। लिमिट कर दो भाई, ये जो रात रात हम लगे हुए होते हैं ना, मेरी अम्मी भी आजकल ना, मैं और अम्मी जो है ना वो यूँ लगे हुए होते हैं यूँ करके ना, एक टाइम पे पक जाते हैं हम कि आपको यार अब पता नहीं है करना। इसका, सॉरी मैं आपकी बात नहीं काट नहीं रही अब हूँ, ये जो हमारे फ़ोन की जो लाइट है जब हम सो रहे हैं, इवन आई डू इट, मेरी पूरी फैमिली फ़ोन देख के सोती है या टीवी देख के सोती है। कहते हैं 2 आवर्स पहले या 3 आवर्स पहले समवॉट एग्जैक्टली, मैं शायद टाइम सही ना बता रही हूँ, कि आपने ये लाइट दूर रख देनी है। इतने दूर रख दें फ़ोन के, फ़र्ज़ करें कि आपने अक्रॉस द बेड रख दिया फ़ोन, वो इसलिए कहते हैं कि इसमें से जो रेज और लाइट निकलती है, इट मेल फंक्शन योर सर्काडियन रिदम। अब सर्काडियन रिदम क्या होता है? आपकी बॉडी की क्लॉक है सोने और उठने की, जिसको भी आप मानते हैं अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है कि जैसे ही अंधेरा होता है आपके बॉडी में जो है कौन से मेलाटोनिन रिलीज़ होता है। मेलाटोनिन रिलीज़ होता है, हम जो है अपने सिस्टम को इस रोशनी से कंफ्यूज कर देते हैं कि हमें वो रात वाली फील ही नहीं आती, एंड दैट हार्मोन जो कि रिलीज़ होना है उस वक्त पे वो वो नहीं नहीं होता। होता। यू गेट स्लीप इशूज़, ओवर थिंकिंग, ऑब्वियसली ब्रेन चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को सुबह उठ के काम करने की आदत है, आवर ब्रेन नीड्स टू वर्क। तो रोशनी ने उसको जो है कंफ्यूज कर दिया कि ओके इट्स टाइम फॉर यू टू थिंक। सो लेट के जो लोग सोच रहे होते हैं, इट हैज़ टू डू अलॉट विद योर फोन एज वेल, कि आपका ब्रेन चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है, यू नीड टू कीप योर फोन अक्रॉस द टेबल व्हेन यू गो टू स्लीप। तभी हम जाग रहे होते हैं सनिया। नॉट नेसेसरीली कि यही एक वजह है, हाँ, लेकिन बहुत सारी वजह है आपके जागने की, मतलब लोगों के जागने की, और भी वजह होंगी। लोगों के जागने की। हाँ, बट वन ऑफ द यू रीज़न, सो जो मैं राइट। आपको फ़ोन की बात जो हमने निकाली थी, कि इस वजह से भी लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट कर रहा है फ़ोन, नॉट जस्ट सोशल मीडिया, कि भाई आप इसकी रोशनी, इसकी रेज, इट्स अनहेल्दी, इट्स वेरी हार्मफुल, मेरी अम्मी भी यही कहती हैं बट कि यूज़ करती हैं हाँ, ज़ाहिर है वो लाइक एक एवरीबडी एक टाइम पर, एल्स। हाँ, क्योंकि अपने को अब आपकी ज़िंदगी भी इससे ऐसी जुड़ गई है डिपेंडेंस कि हो गई है। डिपेंडेंस बहुत है, आपके दोस्त हैं, आपका काम है इस पे। ट्रू। तो डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि आप काम ना करो, काम छोड़ दो। हाँ, आपने कुछ पोस्टिंग करनी है, वो करके जब स्केजुलिंग कर लें। एग्जैक्टली कि मैं इस टाइम तक समझो 1-2 घंटे में यूँ करूँगा, इसको स्केड्यूल, अपनी चीज़ें वीडियोस वगैरह पोस्ट करूँगा, पिक्चर्स पोस्ट करूँगा, उसके बाद मैं फ़ोन रख दिया, अपना काम किया, करते रहो। दुनिया में बहुत काम है आपके लिए, आपके पास हैं भी। बिल्कुल। लेकिन वही बात है ना कि अभी मैं यूँ, हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे ही कट होगा उसके बाद अच्छा यूँ करना है, ये करना है, बैठ नहीं, लिव इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में लोगोगे तो लोग भी अच्छे लगेंगे, हवा भी महसूस होगी जिंदगी एंड में। पहले जब लाइट जब जाती थी, अंधेरा होता Oh था, my God, दैट वाज द टाइम फैमिली सब साथ that बैठी was the है, best कैंडल moment। जल रही है, बातें हो रही हैं, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई बात कर रहा बच्चे है। खेल रहे हैं। अब इस वक्त या तो जनरेटर चल गया, या सोलर चल गया, या वीपीएन, अब अपने थॉट्स के साथ लोग बैठने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज उन्हें पता है कि दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी दिस इज सो स्केरी। राइट। यू कैन नॉट, यू नो, लिटरली 3-4 दिन पहले लाइट गई एंड देयर वाज अ बैड पावर आउटेज, और हम बैठे हुए, लाइट भी नहीं जल रही, जनरेटर को भी कोई मसला हो गया। थोड़ी देर के लिए बस, कुछ 5 मिनट का वो था, और उसमें जो ख्यालात, अच्छा यार ये भी देखना है, ये भी देखना है, अच्छा क्लाइंट्स भी हैं, अच्छा ये एमफिल की रिसर्च भी है, ये भी है, सो इट वाज टू मैनी थिंग्स। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार इवन आई एम नॉट एबल टू सिट विद माई थॉट्स सिर्फ 5 मिनट के लिए। हम इतना मसरूफ़ रखते हैं अपने दिमाग को, फिंगर टिप्स पे रखते हैं, स्क्रोलिंग हम करते ही इसलिए हैं कि हमें वो न्यूज़ पता चले जो हमारे लिए न्यू हो, अनफेमिलियर हो, yes। ताकि हमें एकदम, यू नो, मैं पहले भी उनके पॉडकास्ट में भी बोल चुकी हूँ, टीवी शो में भी ये बात बोल चुकी हूँ, कि सोशल मीडिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इसलिए देता है क्योंकि जब कोई भी ऐसी चीज़ हम देखते हैं जिससे हम अनफेमिलियर होते हैं, तो वो हमें एक रश ऑफ एंडोर्फिन्स देता है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट बेस्ट न्यूज़ जो कि हमें एक्साइट करेगी। तो ड्रग वाला एक तरीके का सिस्टम चल रहा होता है, ड्रग वाला साइड इफेक्ट्स हो रहे होते हैं पूरी बॉडी में। सो दैट इज़ वाई हम हुक्ड अप भी हैं सोशल मीडिया पे, कि देखिए अब क्या है, अब क्या है, क्योंकि हमारे जब वो हार्मोन्स वापस सेट हो रहे होते हैं तो हम फिर उठा लेते हैं कि नहीं वही रश चाहिए वापस। सबकॉन्शियसली हो रहा है ये सारा काम। यार बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि ये एक तरह से ना हमें नम भी कर रहा है, यू नो। हम अपनी फीलिंग, समझो मैं बहुत ओवर थिंक करता हूँ, समझो, यू नो, हाइपोथेटिकल वर्ल्ड, ये मैं बहुत ओवर थिंक करता हूँ, ऐसे मैं करता भी हूँ। तो जाहिर है मुझे ये चीज़ हेल्प ऐसे भी करती है ना कि मैं लगा पाऊँ। अब आपको पता ही नहीं चलता 4 घंटे गुजर गए, आप लगे हुए फ़ोन पे, जी, वक्त है का ना। अंदाजा नहीं होता। और उन 4 घंटों में अगर आप अकेले बैठे होते तो आप इतनी सारी चीज़ें सोचते वगैरह, ये सब करते, तो एक तरह से कोपिंग मैकेनिज्म बन गया लोगों का। लेकिन देखो, अगर आपको रिवायर करना है ब्रेन को, सही, अपने आप को बेहतर इंसान बनाना है, फॉर रिलेशनशिप्स, फॉर मैरिज, फॉर लव, एवरीथिंग, एवरीथिंग फॉर योरसेल्फ, तो ये चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, रिवायरिंग करनी पड़ेगी। और सॉरी, मतलब रिवायरिंग करने के लिए सोशल मीडिया डिटॉक्स करना पड़ेगा, अपनी हैबिट्स को बेहतर करना पड़ेगा, यू नो, उन चीज़ों को ऐड करना, जैसे जिम हो गया, वीडियो गेम्स भी हो गए, मैं तो उनको समझता हूँ कि भाई समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, उसको लिमिट में रखो। हाँ, कोई नहीं कह रहा है एलिमिनेट करो, रखो, लेकिन बस एक बाउंड्री में, विद इन अ स्केड्यूल, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए।
देखा, बड़ी मज़ेदार हमने बात देखी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और मैंने कहीं ना कहीं फ्री में अपनी थेरेपी भी करवा ली। और आई होप कि सनिया तुम्हें मज़ा आया हो इस कॉन्वर्सेशन में। ऑब्वियसली बहुत मजा आया एंड दिस ये सबसे ज्यादा इनफॉर्मल और बीच में काट काट के बोलने वाली कॉन्वर्सेशन हो रही थी सॉरी यार, अगर क्योंकि तुम्हें आपको ये बात पता है हाँ कि जब मुझे किसी चीज़ की नॉलेज होती है तो मुझे होता है कि मैं बच्चा जल्दी से हाँ बोल दूँ, हाँ जो मेरे पेरेंट्स भी नहीं, बड़ा मैं टोकते भाई हैं। यही कॉन्वर्सेशन ही ऐसी रखनी थी मुझे कि तुम बोलो बीच में और मैं भी बोलूँ, तो उसके लिए माजरत अगर मैं नहीं कुछ बीच में बोल दिया हो तो। और लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया, फाइनली मैं अपने दोस्तों को जो है ना अपने कुछ खास के प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया कि तुम मेरे पॉडकास्ट पे आई। यू लुक वेरी ब्यूटीफुल थैंक माशाल्लाह, यू आज सो मस्त लग रही हो। मच। लेकिन ऐसी बात है, मैं थोड़ा सा और नहीं, ऑब्वियसली मजाक कर रहा हूँ। आई ऑब्वियसली लुक वेरी मॉडरेट। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी दोस्त पसंद आ गई और आपको लगता है कि आप थेरेपी ले सकते थेरेपी हैं। ले सकते हैं और आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, तो पहले आप अपने आप को बेहतर करें, फिर इनको कांटेक्ट करिएगा। वैसे मैं इनका आप कांटेक्ट कर लें। ये सोशल मीडिया आप कांटेक्ट करेंगे तो बेहतर आप होंगे। कांटेक्ट करें, फिर वो देखेगी कि आप बेहतर है कि नहीं है। वैसे मैं आपको इनका सोशल मीडिया हैंडल दे देता हूँ। ये बहुत अच्छी रील्स भी बनाती हैं जिसमें ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताती हैं जो लोगों को नहीं पता, जो लोगों को अभी जानकारी नहीं है। सनिया शाह इनका नाम है, इनका हैंडल मैं नीचे दे रहा हूँ, वो आप जाके इनको फॉलो करें। और आपको इनकी रील्स पसंद आएगी, इनको शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको ये पसंद आ जाती हैं तो वो भी आप इनसे बात कर सकते हैं, लेकिन एक तहजीब के मैनर में, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड का यही बैठा हुआ है, तबाह कर देगा, तेरे को पता है पॉडकास्ट चैनल चलाता हूँ, ऊपर तक कॉन्टैक्ट से मेरे छोड़ूंगा नहीं तेरे को अगर तू खराब निकला। एक्चुअली में ऊपर तो कांटेक्ट है सही है, आपके, अब तो माशाल्लाह बन गए से। हैं भाई, और डायरेक्ट गॉड से कॉन्टैक्ट है अपना, तो माशाल्लाह। अपन उसको बोल के काम खल्लास कर लेता है। तो एनी थिंग दैट यू वांट टू ऐड या एनीथिंग यू वांट टू से टू पीपल जो होपलेस हैं या फिर जिनको आज ये सुन के कुछ उम्मीद मिली हो। यार आई थिंक होपलेस जो लोग हैं, पहली चीज़ तो उनके लिए, जो लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे मैसेज करते हैं, सिर्फ इतनी सी बात बता दें कि हमें कोई बीमारी है या नहीं, हाँ ठीक है, ये पूछते हैं। हाँ लिटरली मेरे डीएम्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हाँ बीमार नहीं, आपकी सोच कोई आ रही होती है ना, तो वो कहीं किसी जगह से आ रही होती है। आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, और खुद नहीं कर पा रहे तो उसके लिए हम बैठे हैं, लोग बैठे हैं। मतलब आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मेरे सुपरवाइजर्स हैं, मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं जो थेरेपी दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनका एक्सपर्टीज़ है डिफरेंट ट्रॉमा थेरेपीज़ में, कुछ का रिलेशनशिप में, कुछ का ड्रग्स में। तो आप प्लीज़ मतलब पहले अपने आप से क्वेश्चन करें कि यू थिंक यू नीड हेल्प। हेल्प का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बीमार हों, आप पागल हैं, आपको जो है कोई पर्सनैलिटी इशू है, आप सुसाइडल हैं। हेल्प का मतलब ये है कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको लग रहा है यार मैं किसी से बात करना चाहता हूँ, जस्ट प्लीज़ रीच आउट टू एनी वन ऑफ अस। और पाकिस्तान में तो इतनी सारी हेल्पलाइंस हैं जहाँ पे आप जो है फॉर फ्री, मतलब यू कैन जस्ट कॉल देम एंड यू कैन टॉक टू देम, एंड देन आप रियलाइज़ करें कि ठीक है यार मुझे एक्सटेंसिव थेरेपी लेनी है या नहीं। सो प्लीज़ वो जो फर्स्ट स्टेप है उसे ले लें, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो काम कर लें। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी तरह और बहुत प्यारी तरीके से आपने सम अप किया। और थेरेपी लेना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, सनिया शाह को फॉलो करना ही बहुत ज़रूरी है, और कुछ खास को सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर नहीं करोगे तो हमारे इतनी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन को कैसे सुन पाओगे यार, और हम लोग रील वील वगैरह पोस्ट करेंगे उसको कैसे शेयर करोगे, तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है। तो अब इस उम्मीद के साथ कि तुम्हें हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो और सनिया शाह हमारी ब्यूटीफुल केस आपको बहुत पसंद आई हो, इनकी बातें बहुत पसंद आई हो, हम इजाज़त चाहेंगे आपसे। और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो चीज़ें आपको अब तक नहीं पता थी शायद इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको पता चली हो। बिल्कुल। और अपना भरपूर ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, मुझे और इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में बहुत ही ख़ास गेस्ट के साथ। खुदा हाफिज़। मस्त ना? वेरी नाइस।